नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, बैंक, एसएससी, रेलवे, बाकी सारे एग्जाम्स में, उनका हम लोग यहाँ पर एक सेट बना कर रखे हैं। उन्हीं सेट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आइए, अभी तक हम लोग इस सीरीज में 737 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। 738 से बचा है, अब यहाँ से आगे चलेंगे। कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, सॉरी, विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि वह डिवाइस जो स्क्रीन पर हमें रिजल्ट दिखाए, या वह डिवाइस जो हमें रिजल्ट को प्रिंट करके दिखाए, यानी जो डिवाइस यूजर को स्क्रीन पर दिखाने का काम करे, यूजर को कोई हार्ड कॉपी प्रिंट करने का काम करे, यूजर को बताने का काम करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर बात करें प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है वो एक आउटपुट नहीं, बल्कि हम लोग इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। हम लोग इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, और इसका इस्तेमाल दिशा निर्देश देने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? तो मैंने बताया स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो हमारा माउस है। माउस के अंदर ही आप, जो पहले जमाने होता था, पहले जमाने का मतलब कि अगर आप 2-3 साल पहले तक देखेंगे, तो एक माउस के अंदर बॉल आता था। वो जैसे जैसे घूमता था वैसे वैसे माउस भी घूमता था। उसी को हम लोग बोलते थे ट्रैक बॉल। अब तो हमारे पास ऑप्टिकल माउस आता है। ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर बिजली जल रही होती है, लाइट जल रहा होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस कहते हैं। नेक्स्ट कहता है अ स्कैनर इज यूज टू। स्कैनर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कैनर का। नेक्स्ट कहता है विच डिवाइस कैन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? तो वो है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर नेटवर्क्स भी होते हैं, यानी आप इससे इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें पेन ड्राइव का, माफी चाहते हैं, मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट कहता है अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को साथ में जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अब बहुत सारा नेटवर्क जो है वही मिलकर बनाता है इंटरनेट, यानी कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। नेक्स्ट कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का यूज करते हैं। अब आता है कि एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो होता है स्क्रीन पर वेबसाइट्स को पब्लिश करने के लिए किया जाता है। इसी का एक एडवांस वर्जन है अब HTTPS, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट कहता है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। वो डिवाइस जो बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, हम उसको क्या कहते हैं? राउटर के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है, जबकि जीमेल जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। याहू ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, साथ ही साथ सर्च इंजन है। और आउटलुक क्या है? तो ये भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है।
कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक मैलवेयर होता है। मैलवेयर का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों करते हैं? तो मैलवेयर एक ऐसी चीज है जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ दिस प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या ध्यान रखता है? फायरवॉल को हम लोग कंप्यूटर के गेटकीपर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख रहे हैं फायरवॉल को हम लोग कंप्यूटर के गेट कीपर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आया और कंप्यूटर के बाहर जो डेटा गया उसका ये हिसाब रखता है फायरवॉल। वायरस क्या करता है? तो वायरस हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। वायरस हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट, माफी चाहते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस अगर होता है यहाँ पर, तो एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है किससे? वायरस अटैक से। ठीक है। अब ये देखिएगा ट्रोजन और वॉर्म, ये दोनों जो हैं वायरस के प्रकार हैं। ट्रोजन और वॉर्म जो हैं ये वायरस के प्रकार हैं। वॉर्म की खासियत ये होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब करना क्या होता है? वो अपने आप को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कई बार आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पास हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, और उसमें मान लीजिए आप 10 KB का एक कहीं से फाइल ले आए। आप उस 10 KB के फाइल को रखे, आधे घंटे 1 घंटे बाद देखे कि आपका 6 GB का पूरा पेन ड्राइव ही भर गया। ऐसा क्यों हुआ? तो वो वायरस रेप्लिकेट हुआ, वॉर्म कहलाता है। इसकी खासियत यही होती है कि ये हार्ड डिस्क को या किसी भी डिवाइस को फिल कर देता है, भर देता है, फुल कर देता है, जिसकी वजह से कि वो डिवाइस भरा भरा दिखता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स की अगर बात करें तो ये भी एक वायरस है। इसको हम लोग बैकडोर वायरस के नाम से भी जानते हैं। बैकडोर वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छिप कर आता है। सपोज करिए, छिप कर आने का मतलब क्या हुआ? तो आप मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, तो उसी सॉफ्टवेयर के साथ ये छिप कर आएगा। क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट कहता है फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर से समझ में आता है, स्पाईवेयर मतलब स्पाई, जासूसी। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यही होता है कि आपके कंप्यूटर से डेटा चुराना, आपके कंप्यूटर से डेटा चुराना या देखना कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यहां से दूसरे वेबसाइट्स को भेजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैलिशियस प्रोग्राम दैट स्टील्स डेटा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही होता है जिसपे कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, साथ ही साथ स्पेशल सिंबल्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस ई डज व्हाट, कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग एमएस वर्ड की बात कर ले, तो एमएस वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, और एक चौथा होता है जिसको हम लोग जस्टिफाइड बोलते हैं। जस्टिफाइड में क्या होता है? तो जस्टिफाइड में आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करिए, राइट तक जाएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट तक जाएगा। फिर लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करो, राइट तक जाएगा। लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करो, राइट तक जाएगा। यानी लेफ्ट मार्जिन से लेकर राइट मार्जिन तक पूरा आपका टेक्स्ट फैला हुआ होगा। इसी को हम लोग अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं।
कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो सेंटर में अलाइन करता है। यानी वर्ड में देखा जाए तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अब एम एस एक्सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एम एस एक्सेल में कितने तरीके का अलाइनमेंट होता है? तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर भी होगा, जस्टिफाइड भी होगा। इसके अलावा बॉक्स होता है, जैसे आप जानते हैं एक्सेल में हम लोग बॉक्स में लिखते हैं। तो एक होता है टॉप और दूसरा होता है बॉटम। ठीक है, तो एक्सेल में 1 2 3 4 5 6 तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट कहता है एम एस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। एम एस एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो एम एस एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, चार्ट्स बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमसे, इन एक्सेल इन एक्सेल अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ। वर्कशीट क्या होता है? तो जो सिंगल पेज होता है एक्सेल में, सिंगल पेज होता है एक्सेल में, हम उसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट जो होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। बहुत सारे वर्कशीट को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वर्क बुक। अब सिंगल पेज का मतलब क्या हो गया? तो एक पहला पेज। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जब आप एक वर्कशीट ओपन करते हैं, या मान लीजिए जब पहली बार आप एक एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं, या जब पहली बार एक्सेल ओपन करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितने शीट्स होते हैं? तो अगर पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट उसमें 3 शीट्स होते हैं। इसका पहला नाम होता है शीट 1, दूसरे का नाम होता है शीट 2 और तीसरे का नाम होता है शीट 3। 3 शीट्स उसमें होते ही होते हैं। अब एक वर्कशीट जो होता है वो किस चीज का बनता है? तो रोज एंड कॉलम्स का बना होता है। और वहीं पे जब ये रोज और कॉलम्स का बना होता है, रोज और कॉलम्स का बना होता है, तो ये बक्सा बनता है। इसी बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। सेल जो होता है यही इंडिविजुअल यूनिट होता है एक्सेल में। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एक्सेल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोज एंड कॉलम्स। इन पावर पॉइंट ट्रांजिशंस आर यूज। ट्रांजिशंस का इस्तेमाल हम लोग स्लाइड पे करते हैं। अब दूसरा एक आता है एनिमेशन। एनिमेशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स पर लगाने के लिए। सपोज करो आप कोई इमेज लगाए हो, तो उस इमेज में आप क्या लगा सकते हो? एनिमेशन लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कोई ग्राफ लगाए हैं, उसमें क्या लगा सकते हैं? एनिमेशन। यानी कोई अलग से ऑब्जेक्ट अगर लगाया जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एनिमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट। नए पावर पॉइंट को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल कट करने के लिए करते हैं। एक निबल जो होता है उसमें 4 बाइट्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी इसमें कन्वर्ट करना है इस डेसिमल वैल्यूज को, तो 1110 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14। डेसिमल 25 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11011। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे है? आप बता दिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष वीडियो बना रखा है, आप वहां से देखकर चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या बेस होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस की अगर बात करें तो वो 8 होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ए का वैल्यू क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल में ए का वैल्यू 10 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडोज 10 क्या है? तो विंडोज 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये एक माध्यम होता है, मीडियम होता है। किस किस के बीच? यूजर के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच।
तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो माध्यम होता है हम लोग उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए। यानी अगर सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यह सॉफ्टवेयर जो हमें काम करने में मदद करता है। सपोज करिए कि आपको टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एम एस वर्ड का। तो एम एस वर्ड आपका मदद कर रहा है किस चीज़ के लिए, टाइपिंग में। नेक्स्ट कहता है एंटीवायरस, चर्चा कर चुके हैं, जो वायरस से बचाने में काम आता है। अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो जब आप और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वो इंग्लिश में लिखते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, जीरो और वन। कंप्यूटर सिर्फ जीरो एंड वन समझता है, तो इंग्लिश को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, जीरो एंड वन के फॉर्म में। अब कोई तो होना चाहिए जो इंग्लिश को कन्वर्ट करे जीरो एंड वन के फॉर्म में, पहला। दूसरा, जीरो एंड वन के अलावा हमारा कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज भी समझ सकता है। अब यहाँ पे और थोड़ा सा विस्तार में बताएं तो असेंबली असेंबली लैंग्वेज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी समझ सकता है। तो यानी अगर हम लोग पूछे कंप्यूटर क्या क्या समझेगा, तो दो चीजें, जीरो एंड वन, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो इंग्लिश में लिखे हुए चीजों को जीरो एंड वन में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में लिखे हुए चीजों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये काम करने के लिए कौन कौन आ सकता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, असेंबलर का यूज करेंगे। और इंग्लिश में लिखे हुए चीज़ों को अगर मान लीजिए जीरो एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उन चीज़ों को जीरो एंड वन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि कंपाइलर क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है जीरो एंड वन के फॉर्म में। लेकिन कंपाइलर जो होता है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो मान लीजिए आप सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो वहाँ कंपाइलर का यूज होता है। लेकिन एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, ये हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करता है। इंटरप्रेटर की क्या खासियत होती है, तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और जिस भी लाइन में एरर आ गया वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, जहां पे भी एरर आ गया वहीं पर वो रुक जाएगा। इससे नुकसान क्या हुआ, तो इससे नुकसान यह होता है कि वह मेमोरी में बहुत देर तक रहता है प्रोग्राम, और मेमोरी में बहुत देर तक रहेगा तो इसीलिए बस इसी कारण मेमोरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है इंग्लिश में से मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब वो एक ही बार कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से एक ही बार वो कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से वो मेमोरी का इस्तेमाल कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ओएस इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स कौन सा है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले जो कोड्स हैं वो भी आपको मिल जाए। सॉफ्टवेयर और कोड दोनों आपको मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसकी वजह से इसका इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसके साथ हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और कोड्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कहता है एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन। एंड्रॉयड किस सॉफ्टवेयर पे या एंड्रॉयड किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, तो एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है। नेक्स्ट आता है GUI मीन्स। GUI का फुल फॉर्म बताना है। अगर GUI का फुल फॉर्म पूछे तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जैसे आप और हम कंप्यूटर जब यूज करते हैं तो कंप्यूटर यूज करने के दौरान क्या करते हैं, आइकन्स पे क्लिक करते हैं। जब आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं ना, तो आइकन्स पे क्लिक करने के लिए
माउस ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। तो यही आइकन बेस्ड जो है वो कहलाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर अब आपसे पूछा जाए कि GUI के अलावा और एक बताइए, तो GUI के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CUI। उसको बोलते हैं CUI। CUI क्या होता है? इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिखते हैं, छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं, और उन कोड्स को लिखकर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जबकि आइकन क्या होता है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट कहता है गूगल असिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल असिस्टेंस किस चीज का एग्जाम्पल है? तो गूगल असिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो गूगल असिस्टेंस जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंस का एग्जाम्पल है। गूगल असिस्टेंट जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है हमसे, विच डिवाइस लेट्स मोबाइल कनेक्टिविटी टू अदर डिवाइसेस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मोबाइल कनेक्टिविटी में हेल्प करता है? तो मोबाइल कनेक्टिविटी में हेल्प करने वाला जो है वो हमारे पास मॉडेम है। नेक्स्ट कहता है अ स्मार्टफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मार्टफोन जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पूछता है iOS इज डेवलप्ड बाय। iOS किसने बनाया? तो आप सब जानते हैं कि iOS जो है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया। एप्पल के द्वारा बनाया गया। अब iOS का फुल फॉर्म में क्या होता है? तो iOS का फुल फॉर्म होता है आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है विच ऐप हेल्प्स इन वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग में कौन सा ऐप हेल्प करता है? तो जो भी कॉल हम लोग करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं इसको? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें डिवाइस को यानी हार्डवेयर को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब सपोज करिए कि हम और आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो वीडियो कॉलिंग करेंगे तो किसका इस्तेमाल करके करेंगे? या तो हो सकता है लैपटॉप का यूज़ करके करेंगे, हो सकता है मोबाइल का यूज़ करके करेंगे। तो जब आप लैपटॉप मोबाइल का यूज़ करके करते हैं तो मोबाइल के कैमरा को भी यूज़ करते हैं, माइक को भी यूज़ करते हैं। लैपटॉप पर भी कैमरा माइक हो सकता है, या हेडफोन लगाएंगे तो उन सारे चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई सारे हार्डवेयर्स का यूज़ करना होता है। तो उन सारे हार्डवेयर्स को सही तरीके से हेल्प करने में जो मदद करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें पूछा गया कि वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं? तो गूगल मीट जो है, जो गूगल की तरफ से है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग वीडियो कॉलिंग में। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तथा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करिए। नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारा UPI अवेलेबल है। आप उसमें 10 रुपया भी डोनेट करेंगे तो उसका इस्तेमाल इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।